वेलकम टू हॉरर कथाएं चैनल। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और बेहद डरावनी कहानी। अमावस की रात थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई सूखी पत्ती भी जमीन पर गिरती तो उसकी आवाज़ किसी धमाके जैसी महसूस होती। उस घने अंधेरे और जानलेवा सन्नाटे को सिर्फ एक आवाज़ काट रही थी, एक पुरानी बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट। राघव अपनी बैलगाड़ी की लकड़ी की सीट पर बैठा था। उसकी आंखें नींद और थकान से बोझिल थीं। उसके हाथ में बैलों की रस्सियां ढीली पड़ रही थीं, क्योंकि हीरा और मोती, उसके दो वफादार बैल, इस रास्ते को इतनी अच्छी तरीके से जानते थे कि राघव को उनको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज की रात भी कुछ अलग नहीं थी। बैलगाड़ी के पीछे लकड़ी के तख्तों पर एक लाश रखी थी। उसे सर से पांव तक एक पुराने मटमैले सफेद कपड़े में लपेटा गया था। लाश को कसकर रस्सियों से बांधा गया था ताकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर वो गिर ना जाए। हवा में अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो चमड़ी को नहीं बल्कि हड्डियों को चीरती हुई महसूस हो रही थी। राघव ने अपनी पुरानी शॉल कसकर ओढ़ ली और बीड़ी सुलगाने लगा। माचिस की तीली जली और एक पल के लिए रोशनी हुई, जिसमें राघव का झुर्रियों भरा उदास चेहरा चमक उठा। उसकी उम्र शायद 40 साल के आसपास रही होगी, लेकिन आंखों में सदियों की थकान थी। बस थोड़ा और हीरा, चलो मोती। राघव ने अपनी भारी आवाज में बैलों को पुकारा, लेकिन आज बैल कुछ बेचैन लग रहे थे। वे बार बार फुनकार मार रहे थे और उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे वे आगे बढ़ना नहीं चाहते हों। राघव ने पीछे मुड़कर लाश की ओर देखा। वो बिल्कुल शांत पड़ी थी, लेकिन राघव को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे लाश का वजन सामान्य से कहीं ज्यादा है। बैलगाड़ी के पहिए ऐसे धंस रहे थे जैसे पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि पत्थरों का पहाड़ लाद दिया हो। अरे किसका पाप ले जा रहा हूँ, इतना भारी तो कभी नहीं लगा। उसने याद करने की कोशिश की कि आज सुबह उसे किसने बुलाया था, ये लाश किसकी है। लेकिन अजीब बात थी, उसके दिमाग में एक धुंध थी। उसे याद था कि वो घर से निकला था, उसे याद था कि उसने लाश को गाड़ी में लादा, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा था कि वो किसके घर गया था या मरने वाला कौन था। चेहरा, क्या उसने मरने वाले का चेहरा देखा था? राघव ने सिर झटक दिया। शायद नींद का असर है, उसने खुद को समझाया। लाश जलाने के बाद सब राखी तो होना है, पहचान कर क्या करूँगा। बैलगाड़ी जंगल के बीच से गुजर रही थी। ये जंगल राघव के लिए नया नहीं था। वो बचपन से अपने माँ बाप के साथ यहाँ आता रहता था। हर पेड़, हर एक मोड़, हर एक पत्थर उसकी याददाश्त में छपा होना चाहिए था। लेकिन आज जंगल कुछ बदला हुआ लग रहा था। पेड़ कुछ ज़्यादा ही ऊंचे और डरावने लग रहे थे। उनकी शाखाएं किसी कंकाल के हाथों की तरह नीचे लटकी हुई थी। नदी की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सिर्फ सन्नाटा था और वो पहियों की चू चू वाली आवाज़। अचानक बैलों ने रुकने का फैसला किया। उन्होंने अपने पैर जमीन में गड़ा दिए। कोहरा इतना घना हो गया था कि बैलों के सींग भी अब मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। राघव को चलते हुए घंटों बीत चुके थे। कायदे से अब तक शमशान आ जाना चाहिए था। नदी की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सिर्फ सन्नाटा था। अरे हीरा मोती, क्या हुआ तुम दोनों को? राघव ने रस्सी हिलाई। अरे चलो, रात ढलने से पहले अपना काम निपटाना है। लेकिन हीरा और मोती टस से मस नहीं हुए। मोती ने जोर से फुनकारना शुरू कर दिया, जैसे उसने सामने कुछ देख लिया हो। राघव के भी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। जानवरों को वो चीजें दिखाई देती हैं जो इंसानों को नहीं दिखाई देती। राघव ने लालटेन उठाई और थोड़ा आगे झुका। लालटेन की मध्यम रोशनी में कुछ नहीं दिखा सिवाय घने कोहरे के।
लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ बैलगाड़ी के पिछले हिस्से से आई थी, जहां लाश रखी थी। राघव का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लाश वैसी की वैसी ही थी। रस्सियां भी कसी हुई थी। अरे मैं भी वहमी हो गया हूं। राघव ने अपने माथे से पसीना पोंछा। मुर्दे हिला नहीं करते। राघव, तू थक गया है। उसने डंडा उठाया और बैलों को हल्का सा इशारा किया। काफी मशक्कत के बाद बैल फिर से चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी चाल में एक डर था। राघव का ध्यान अब बार बार पीछे जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन वहां तो सिर्फ एक लाश थी। फिर भी एक अनजाना सा डर उसके गले को दबा रहा था। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए खुद से बातें करना शुरू कर दिया। याद है राघव, जब तू छोटा था और पिताजी के साथ पहली बार आया था, तब भी तुझे ऐसे ही डर लगता था। लेकिन पिताजी ने क्या कहा था? बेटा, मुर्दों से मत डरना, डरना है तो जिंदा इंसानों से डरो। मुर्दे तो बस अपनी मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगा। क्या वो खुद भी कभी इस काम से मुक्त हो पाएगा? उसने सोचा था कि कुछ पैसे जमा करके शहर चला जाएगा, कोई छोटी सी दुकान खोल लेगा, लेकिन कर्ज, जिम्मेदारियां और पुश्तैनी काम सबने उसे जकड़ रखा था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। राघव चौंक गया। ये पेड़, ये तो अभी 1 घंटे पहले ही आया था। उसका गला सूख गया। बरगद का वो पेड़ जिसकी एक डाल टूटी हुई थी, वो उसे पहचानता था। वो अभी थोड़ी देर पहले ही तो इस पेड़ के पास से गुजरा था। क्या वो गोल गोल घूम रहा है? नहीं नहीं, जंगल में सारे पेड़ एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन मन नहीं माना। उसने बैलों की गति बढ़ा दी। उसे जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना था। शमशान घाट की आग दिखनी थी, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। रास्ता और भी लंबा होता जा रहा था। अब राघव को प्यास लगने लगी थी, लेकिन उसके पानी की बोतल खाली थी। अजीब बात तो ये थी कि उसे यह भी याद नहीं था कि उसने पानी कब पिया था। तभी बैलगाड़ी के पीछे से एक धीमी, बहुत धीमी आवाज आई, राघव। कि तभी राघव के हाथ से रस्सियां लगभग छूट ही गई थी। उसने बैलगाड़ी रोक दी। सन्नाटा इतना गहरा गया कि उसकी धड़कनें अपने ही कानों में बज रही थी। कौन? राघव की आवाज कांप रही थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ तेज हवा चल रही थी। मैं पागल हो रहा हूं। राघव ने अपना सिर पकड़ लिया। आज ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही है? तभी उसे एक झटका लगा। उसे याद आया कि आज की तारीख क्या है। ये वही तारीख थी 25 साल पहले की, जब उसके साथ एक हादसा हुआ था। नहीं, हादसा नहीं, वो तो बच गया था या नहीं बचा था। उसके दिमाग में यादों के टुकड़े तैरने लगे। एक तेज रफ्तार ट्रक वाली रात, उसकी बैलगाड़ी का टूट जाना और बहुत सारा खून। नहीं, वो तो बस एक पुराना सपना था। राघव ने जोर से कहा, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बहस कर रहा हो। मैं तो जिंदा हूं, मैं राघव हूं, मैं तो लाशें ढोता हूं। लेकिन संदेह का बीज उसके मन में बो दिया गया था। वो फिर से पीछे मुड़ा और लाश को घूरने लगा। वो लाश, उसका आकार, उसकी लंबाई, सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। उस लाश के पैर, कपड़े के बाहर हल्का सा पैर का अंगूठा दिख रहा था। उस पर एक निशान था, कटा हुआ। राघव की सांसें अटक गईं। उसने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देखा। वहां वही निशान था, बचपन में कुल्हाड़ी से कट गया था। ये कैसे हो सकता है? राघव का शरीर ठिठुरने लगा।
ये इत्तेफाक है। हाँ, सिर्फ इत्तेफाक। उसने फैसला किया कि उसे देखना ही होगा, उसे जानना होगा कि उसके कफन के नीचे कौन है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसका दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो अपनी सीट से उतरा, उसके पैर कांप रहे थे। वो बैलगाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। लालटेन की रोशनी में वो सफ़ेद कफन किसी भूतिया साए जैसा लग रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां कफन के कपड़े को छूने ही वाली थी कि बैलों ने जोरों से फुनकारना शुरू कर दिया। वे डर के मारे उछल रहे थे। अरे शांत हो जाओ, राघव चिल्लाया, लेकिन उसकी नजरें लाश पर से नहीं हटी। उसने कांपते हाथों से रस्सी की गांठ खोली। कपड़ा ढीला पड़ गया। हे भगवान, राघव ने भगवान को याद किया। बस ये कोई और हो, कोई भी और। उसने धीरे से कपड़ा चेहरे से हटाया। जैसे ही कपड़ा हटा, राघव के गले से चीख निकलना चाहती थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल पाई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने जो चेहरा था वो पत्थर की तरह शांत था। बंद आंखें, माथे पर एक पुराना चोट का निशान, बिखरे हुए बाल और अधपकी दाढ़ी। वो चेहरा राघव का था। वो अपनी ही लाश को देख रहा था। राघव लड़खड़ा कर पीछे गिरा। वो जमीन पर रेंगता हुआ पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जिंदा हूँ। मैं देख रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ। वो अपनी छाती टटोलने लगा। दिल धड़क रहा था, या सिर्फ उसे वहम हो रहा था। उसने अपनी कलाई की नब्ज को चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बर्फ जैसी। अचानक यादों का बांध टूट गया, जिसे उसके दिमाग ने इतने सालों से रोक रखा था। 25 साल पहले, जब राघव जवान था, नई बैलगाड़ी थी, वो नशे में था। उसे मना किया गया था कि आज रात बैलगाड़ी मत निकालो, मौसम खराब है। लेकिन उसे पैसों की लालच थी। उसने बैलगाड़ी निकाली। सामने से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक की हेडलाइट ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। उसने बैलगाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर जबरदस्त थी। बैलगाड़ी के परखच्चे उड़ गए। राघव हवा में उछला था और एक सड़क किनारे उस पत्थर पर गिरा था। उसके सिर से खून बह रहा था। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं था। उसने अपनी आखिरी सांसें वहीं उस कीचड़ और खून में सनी सड़क पर ली थी। मैं मर चुका हूं। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे गालों पर गिरते ही ओस बन गए। उसे समझ आ गया था कि ये जंगल, ये कोहरा, ये रास्ता, यह असली दुनिया नहीं थी। वो श्रापित था। उसे सजा मिली थी अपनी ही लाश को अपनी ही बैलगाड़ी पे लाद कर उस शमशान तक ले जाने की, जहां वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। यह उसका नर्क था या उसकी अनंत यात्रा थी। वो उठ खड़ा हुआ और उस लाश के पास गया। उसे अब उस शरीर से घिन नहीं आ रही थी, बल्कि दया आ रही थी। कितने साल हो गए राघव? उसने अपनी लाश से पूछा। कितने सालों से हम ये बोझ ढो रहे हैं? हवा में एक गूंज सुनाई दी, जैसे जंगल खुद जवाब दे रहा है, हमेशा से और हमेशा तक। तभी कोहरा छटने लगा। सामने दूर, बहुत दूर, उसे एक हल्की सी आग दिखाई दी। शमशान घाट की आग। राघव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। शायद आज, उसने सोचा,
शायद आज मैं पहुंच जाऊं, शायद आज मुझे मुक्ति मिल जाए। उसने फिर से लाश को ढका, रस्सियां बांधी, फिर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। चलो हीरा, चलो मोती, घर चलते हैं। बैलगाड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन जैसे जैसे वो आग के करीब पहुंच रहे थे, राघव को फिर से भारीपन महसूस होने लगा। उसकी पलकें भारी होने लगी। उसकी याददाश्त जो अभी अभी लौटी थी, वो फिर से धुंधली होने लगी। वो भूलने लगा कि पीछे उसकी ही लाश है। वो भूलने लगा कि वो मर चुका है। ये रास्ता कितना लंबा है। राघव फिर से बड़बड़ाने लगा, जैसे उसने पहली बार ये बात कही हो। याद क्यों नहीं आ रहा है कि ये लाश किसकी है? शायद किसी गरीब की होगी। उसकी यादें मिट रही थी। समय का चक्र फिर से शुरू हो रहा था। शमशान की आग जो करीब दिख रही थी, वो फिर से दूर हो गई और जंगल फिर से घना हो गया। राघव ने अपनी शॉल को कस लिया और बीड़ी सुलगाई। बस थोड़ा और चलो हीरा और मोती। बैलगाड़ी अंधकार में बढ़ती रही, अपने ही बोझ को ढोते हुए उस मंजिल की ओर जो कभी नहीं आएगी। राघव फिर से भूल गया था कि वो कौन है और पीछे क्या है। उसे बस इतना पता था कि उसे ये बैलगाड़ी शमशान घाट ले जानी है। यही उसकी सज़ा थी, यही उसकी कहानी थी। और उस पूरे जंगल में, उस घने कोहरे में एक ही आवाज़ गूंजती रही,